हेलो यू ऑल। एक्सीलेंस मैथ्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले के वीडियोस में हमने मैट्रिसेस के बारे में जानकारी हासिल की, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, और उस पर हमने पिछले वीडियो में हमने उसका एक छोटा सा रिव्यू भी हमने लिया था। आज के सेशन में हम अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस के अंतर्गत हम जानेंगे चंद टाइप्स। सबसे पहले ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ ए मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स obtained by interchanging its rows with columns is known as ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। माने अगर समझिए एक मैट्रिक्स दिया गया है, उसके रो और कॉलम की जो रो के बजाय अगर हम उसको कॉलम के फॉर्म में अगर लिखते हैं, और इस तरह से हमको जो मैट्रिक्स हमको नई मैट्रिक्स हासिल होगी, उसे हम कहेंगे ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। और हम तो जानते हैं कि इसका जो ऑर्डर है वो m/n है। इट इज़ डिनोटेड बाय ए डैश और a टू द पावर a रेज़ टू कैपिटल T, T फॉर ट्रांसपोज। ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स विल बी n/m। यानी समझिए जो मैट्रिक्स दी गई है उसका ऑर्डर m/n है, तो नई जो मैट्रिक्स हमको ट्रांसपोज मैट्रिक्स मिलेंगी उसका ऑर्डर होगा n/m। समझे? चलिए लेते हैं एक एग्जांपल। इसको एक एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करेंगे। इफ़ a इज इक्वल टू -1 5 पहला रो, सेकंड रो 3 - 2, थर्ड रो 4 7। अब हम देखते हैं कि पहला जो कॉलम है यहाँ पर -1 3 एंड 4। अब पहले कॉलम का बन जाएगा पहला रो, तो ये हो जाएगा इस तरह से -1 3 4, यानी पहला रो। अब दूसरा कॉलम हमारा है 5 - 2 7। अब दूसरे कॉलम का दूसरा रो बन जाएगा, तो 5 - 2 7। यहाँ पर हम देखते हैं कि पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/2, जबकि ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर हो गया 2/3। चलिए एक और हम लेते हैं एग्जांपल। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच aij is equal to aji for all I and j is said to be symmetric matrix. For example, अब हम यहाँ पर हम देखते हैं कि p is equal to 5 4 7 9, then p dash is equal to 5 4 7 9, therefore p is equal to p dash, therefore p is a symmetric matrix. अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल इसी में, वो है स्क्यू मैट्रिक्स। अब ये स्क्यू मैट्रिक्स क्या होती है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे, इन विच ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए आई जे फॉर ऑल आई एंड जे is said to be a skew matrix. All the diagonal elements of a skew matrix are 0. इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि इसके जो भी एलिमेंट्स होंगे, यानी ये मैट्रिक्स के, वो तमाम डायगोनल एलिमेंट्स इसके होंगे 0। फॉर एग्जांपल r इज इक्वल टू 0 3 -6, -3 0 4 6 -4 0। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर एक मैट्रिक्स दी गई है, इक्वेलिटी। अब अगली एग्जांपल लीजिए, हम लेंगे इक्वेलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। इक्वेलिटी जैसे नाम से जाहिर है कि दो मैट्रिसेस जो तो इक्वल है, यानी दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे? जब उनके ऑर्डर इक्वल हैं और एलिमेंट्स भी उसके इक्वल हैं। टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ ऑर्डर ए इज इक्वल टू ऑर्डर बी, corresponding elements of A and B are also equal. That is,
Aij is equal to Bij for all I and j. It is written as A is equal to B. Equality means equal, बराबर है. फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेते हैं. अब इस इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स समझने के लिए अब पहली मैट्रिक्स हमको दी गई है A इज इक्वल टू 2 4 1 -1 0 0. एक और दूसरी मैट्रिक्स दी गई है 2 4 1 -1 0 0. यहाँ पर हम देखते हैं कि इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है और इनके एलिमेंट्स भी सेम है. तो ऐसी इसमें हालत में हम कहेंगे कि ये दोनों मैट्रिसेस आर इक्वल, दे आर बोथ इक्वल. चलिए अब अगले टाइप की तरफ हम आते हैं. एडिशन ऑफ मैट्रिसेस. दो मैट्रिसेस का हमको करना है एडिशन. एडिशन यानी दोनों की जमा करना है. इफ A and B are two matrices of same order, addition of these two matrices is obtained by adding corresponding elements of A and B. यानी क्या कंडीशन है इसमें कि इसके दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए. मान लीजिए अगर एक मैट्रिक्स m/n है तो दूसरी मैट्रिक्स भी m/n ही होना चाहिए, तभी उनकी एडिशन हो पाएगी. अब एडिशन कैसे होंगी? उनके जो करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स है दोनों उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कौन से हुए? मान लीजिए A11 पहली मैट्रिक्स का, तो दूसरी मैट्रिक्स का भी A11 ही आएगा. अब उसके बाद A22, तो A22 का है दूसरी मैट्रिक्स का वही आएगा. इस तरह से हम देखते हैं कि इफ़ A इज इक्वल टू Aij, यानी एक मैट्रिक्स है, तो और दूसरी मैट्रिक्स हमारी है B इज इक्वल टू Bij, then A plus B is equal to Aij plus Bij of order m multiplied by n. अब चलिए इसको लेते हैं एक एग्जाम्पल से. C is equal to 3 4 2 -2 3 0 and D is equal to -5 4 -5 4 2 6 8 2. Order of this matrix is 2/3. अब इनका करना है हमको एडिशन. अब हम देखते हैं कि पहली मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट है 3 और दूसरे मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट है -5. दोनों की एडिशन होंगी तो हम इसको लिखेंगे 3 प्लस, अब चूँकि ये दूसरा एलिमेंट निगेटिव है इसलिए इसको ब्रैकेट में लेंगे हम 3 प्लस ब्रैकेट -5. इसी तरह से हम देखते हैं कि पहली मैट्रिक्स का A12 जो एलिमेंट सेकंड एलिमेंट जो है वो 4 है और दूसरे का भी सेकंड एलिमेंट पहली रो का सेकंड एलिमेंट 4 है, तो 4 + 4. इसी तरह से 2 + 2 हम देखते हैं. इसी तरह से सेकंड रो पे जब हम आते हैं वो है -2 + 6 -3 + 8 एंड 0 -7. अभी 7 माइनस है इसलिए उसको ब्रैकेट में लिखा हमने. अब इसको हम करेंगे सिंप्लीफाई. हम जानते हैं कि 3 - 5u इज इक्वल टू -2, यहाँ -2. 4 + 4 इज इक्वल टू 8, 2 + 2 इज इक्वल टू 4. -2 + 4 इज इक्वल टू -2 + 6 इज इक्वल टू 4, then 5u, and similarly we get -7. So this is also a type of the order of 2/3 matrix. अब लीजिए एक और लेते हैं हम subtraction of two matrices. If A and B are two matrices of same order m/n, subtraction of these two matrices is obtained by subtracting corresponding elements of A and B, and it is denoted by A minus B. subtraction सिंपल, जैसा हम subtraction का अब तक करते आए हैं उसी तरह से हमको एडिशन करना है और subtraction करना है. इफ़ A इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स से समझ लीजिए. इफ़ A इज इक्वल टू Aij और एक मैट्रिक्स B है, उसके एलिमेंट्स है Bij, देन A माइनस B इज इक्वल टू Aij माइनस Bij ऑफ ऑर्डर m/n. अब सब्ट्रैक्शन भी उसी तरह से हमको एडिशन की तरह हम करना है. फ़र्क इतना ही है कि पहले कि इसमें एडिशन में हमने ऐड किया, अब सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे.
तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक मैट्रिक्स दी गई है A इज इक्वल टू 2 1 5, पहला रो। सेकंड रो है -1 5 7। इसी तरीके से दूसरी और एक मैट्रिक्स दी गई है और वो है बी मैट्रिक्स। बी इज इक्वल टू 4, पहला रो में है 4 5 -2 एंड सेकंड रो 0 -5 and 8. Now we have to subtract from B from A, मीन्स A माइनस बी। A माइनस बी में हम क्या करेंगे, क्या करते हैं कि सबसे पहला जो एलिमेंट है इसका 2 है, 2 एंड फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकंड मैट्रिक्स इज 4, 2 -4। इसी तरह 1 -5, इसी तरह 5 माइनस। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि थर्ड एलिमेंट फर्स्ट होगा, यहाँ पे सेकंड इसमें माइनस है, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखेंगे 5 -2। सिमिलरली -1 -0, 5 -5 and last 7 -8. Now simply we have to simplify. We get, after simplifying we get -2 -4 7 -1 10 and again -1. We get this also. This is also a 2/3 order matrices. तो मैं आशा करता हूँ कि आज के सेशन में हमने जो जो कुछ सीखा वो आपको समझा होगा। इसमें आज के सेशन में हमने जाना कि अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस के अंतर्गत आज हमने सीखा सबसे पहले ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, उसके बाद इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, उसके बाद एडिशन ऑफ मैट्रिसेस एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का ये सेशन में आपको अच्छी तरह से समझ गए होंगे आप। अगर हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फौरी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।